वेलकम टू दिस एजुकेशनल वीडियो लेक्चर बाय इंगोले पब्लिकेशन। आज के लेक्चर में हम फॉर्म्स ऑफ इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग को डिटेल में समझेंगे, जिससे इस कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल इंपॉर्टेंस क्लियर हो सके। फॉर्म्स ऑफ इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग। सेल कम्युनिकेशन सिर्फ एक ही तरह से नहीं होती। बॉडी में सिचुएशन और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सिग्नलिंग के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। इन फॉर्म्स के थ्रू सेल्स अपना मैसेज प्रिसाइज और कंट्रोल्ड तरीके से डिलीवर करती हैं। इस लेक्चर में हम इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग के 4 मेन फॉर्म्स पर फोकस करेंगे: कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग, पैराक्राइन सिग्नलिंग, सिनेप्टिक सिग्नलिंग, एंडोक्राइन सिग्नलिंग। कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग। कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग में सिग्नलिंग तब होती है जब दो सेल्स डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट में होते हैं। इस फॉर्म में सिग्नलिंग मॉलिक्यूल एक सेल की सरफेस पर प्रेजेंट होता है। टारगेट सेल का रिसेप्टर उससे डायरेक्टली बाइंड करता है। यहाँ सिग्नल एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में डिफ्यूज नहीं होता। ये टाइप ज़्यादातर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इम्यून सिस्टम इंटरैक्शंस में देखा जाता है, जहाँ सेल टू सेल कॉन्टैक्ट ज़रूरी होता है। इस सिग्नलिंग का फ़ायदा ये होता है कि रिस्पॉन्स हाईली स्पेसिफिक और लोकलाइज्ड होता है। पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन सिग्नलिंग में सेल सिग्नल रिलीज करती है जो नियर बाय सेल्स पर एक्ट करता है। इसमें सिग्नल मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में रिलीज होता है, लेकिन सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस पर ट्रैवल करता है। इस टाइप के सिग्नल्स रैपिडली डिग्रेड हो जाते हैं, इसलिए दूर तक इफेक्ट नहीं होता। एग्जाम्पल्स में इंक्लूड होते हैं ग्रोथ फैक्टर्स, लोकल मीडिएटर्स, इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स। पैराक्राइन सिग्नलिंग टिश्यू लेवल कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सिनेप्टिक सिग्नलिंग। सिनेप्टिक सिग्नलिंग नर्वस सिस्टम का की मैकेनिज्म है। इस फॉर्म में सिग्नल नर्व इंपल्स के थ्रू ट्रैवल करता है। नर्व टर्मिनल से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्रॉस करके टारगेट सेल पर एक्ट करता है। टारगेट सेल न्यूरॉन हो सकता है, मसल सेल हो सकता है या ग्लैंड सेल हो सकता है। सिनेप्टिक सिग्नलिंग बहुत फास्ट होती है, हाईली स्पेसिफिक होती है, एग्जैक्ट टारगेट पर एक्ट करती है। इसी वजह से नर्वस सिस्टम रैपिड रिस्पॉन्स जनरेट कर पाता है। एंडोक्राइन सिग्नलिंग। एंडोक्राइन सिग्नलिंग में सिग्नल मॉलिक्यूल्स को हार्मोन्स कहा जाता है। इस फॉर्म में हार्मोन्स ब्लड में रिलीज होते हैं, सर्कुलेशन के थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, सिर्फ उन सेल्स पर एक्ट करते हैं जिनके पास स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं। एंडोक्राइन सिग्नलिंग स्लो होती है, लेकिन इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है और वाइड स्प्रेड होता है। एग्जाम्पल्स: इंसुलिन, थायरॉक्सिन, कॉर्टिसोल। ये सिग्नलिंग ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और होम्योस्टेसिस कंट्रोल करने में मेजर रोल प्ले करती है। कंपैरिजन ऑफ फॉर्म्स ऑफ सिग्नलिंग। इन सिग्नलिंग फॉर्म्स का सिलेक्शन डिपेंड करता है मैसेज कितनी दूर भेजना है, रिस्पॉन्स कितनी फास्ट चाहिए, इफेक्ट लोकलाइज चाहिए या सिस्टेमिक। बॉडी हर सिचुएशन के लिए अप्रोप्रिएट सिग्नलिंग फॉर्म चूज करती है, जिससे एफिशिएंसी और एक्यूरेसी मेंटेन रहे। प्रोफेशनल इंपॉर्टेंस। फॉर्म्स ऑफ इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग समझने से हार्मोन डिसऑर्डर्स का मैकेनिज्म क्लियर होता है, नर्व ट्रांसमिशन और ड्रग एक्शन एक्सप्लेन होता है, टारगेटेड थेरेपी और रिसेप्टर बेस्ड ड्रग्स को समझना इजी होता है, क्लिनिकल और फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस डायरेक्टली इन सिग्नलिंग पाथवेज पर बेस्ड होते हैं। दैट कंप्लीट्स टुडेज टॉपिक। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप किसी अदर सब्जेक्ट या स्पेसिफिक टॉपिक पर लेक्चर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एजुकेशनल वीडियो लेक्चर बाय इंगोले पब्लिकेशन। कीप लर्निंग, स्टे कंसिस्टेंट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।